प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि यहाँ का 2022 का जो विधानसभा इलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ कैंडिडेट था और 313 खलीलाबाद के आम जनता का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, जिसने वोट दिया भी, जिसने वोट नहीं भी दिया, क्योंकि ये जीवन का जो है एक मोमेंट ऐसा है कि दिन बैठा नहीं रहता है, चलता रहता है और समय बीतता रहता है। तो बड़े प्यार से यहाँ पे आम जनमानस का, हर समाज के सभी वर्गों का हमें प्राप्त हुआ और मैं सभी का शुक्र जो हमारे साथ चले दिन रात, मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको, और जिन्होंने हमें वोट दिया और जिन सज्जनों ने नहीं भी वोट दिया उनसे भी हमें कोई भी शिकायत नहीं है। हमें सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि जितने प्रत्याशी लड़े थे हम सभी भाईगढ़, उसमें जो भी आदरणीय अंकुराज त्रिपाठी बीजेपी के जो माननीय विधायक यहाँ पे नवनिर्वाचित हुए हैं, मैं उनको भी शुभकामना दूंगा कि जनता ने उन्हें चुना है तो खलीलाबाद को आगे ले जाने का काम करें सभी वर्गों के मान सम्मान में, क्योंकि जीवन में समय कभी कभी मिलता। मैं भी 3 इलेक्शन लड़ा और नहीं हम हासिल कर पाए अपनी जीत को, लेकिन ये पिछली बार भी जब मैं हारा जगदम्बिका पाल साहब को, तब पर भी मैंने कहा कि आप जाइए, सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी, मैंने उनको भी शुभकामना दी। मैंने हमेशा एक ऊंची सोच के साथ, कभी इलेक्शन में जो कुछ भी इंसान कहा तो वो तो जाहिर सी बात है कि एक पॉलिटिकली तौर पे आरोप प्रत्यारोप लगता है और उसको कोई एक निजी भावना से नहीं देखना चाहिए निश्चित तौर पे। और अगर मुझसे कहीं ठेस भी पहुंचा किसी को तो मैं उनका भी आदर सम्मान करता हूं कहीं न कहीं से। ऐसा नहीं कि मैं किसी के खिलाफ हूँ। बिल्कुल एक इलेक्शन को लेके सभी पार्टी की तरफ से, जैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन जी का वीडियो चलाया जा रहा था निरंतर हमारे समाज में, जबकि बहन जी ने दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोला था, अब वो आज के दिशा में चलाया गया, तो कहीं न कहीं से ये चीज़ों को लेके बोलना पड़ता है बहुत सारी चीज़। और अब यहाँ पे भाजपा की सरकार पुनः जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया है, तो अब तो जनता ने सर्वाधिक मत दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार है, पिछली बार भी बीता है, तो कहीं न कहीं आम जनमानस को अपने घरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन है कि नहीं, रोजी रोजगार है कि नहीं और हमारा विकास है कि नहीं। अगर जनता वाकई में कहीं न कहीं भाजपा अच्छा काम किया तो उनको मौका दिया, और हम तो बहुजन समाज पार्टी के हमारी नेता ने वाकई में, हम जितनी कद्र करें बहन सुश्री मायावती जी का उतना कम है कि 21 साल से पार्टी में हूँ, उन्होंने कभी किसी वर्ग के साथ मतलब कभी उन्होंने वो भी नहीं किया जो हमारे मुस्लिम समाज के बारे में चलाया जाता है। कभी बहन जी की सोच नहीं। हाँ ये है कि बोलने में किसी और तर्क पे था, उसको ओवरऑल तर्क पे लिया गया, तो हम लोगों को भी भारी नुकसान सहना पड़ा। और ख़ास तौर जो खलीलाबाद में अब यहीं पे देखिए कि भाई अगर ऐसे देखा जाए समाजवार, तो हर समाज अपने समाज से उम्मीद करता है, जैसा कि सुबोध यादव आए और उनके समाज के लोग लाभबंद होकर 25,000 वोट उनको किया, तब वो अखिलेश यादव को नहीं सोचते थे कि हमें मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन हमारा समाज ठेका लिया था इस चीज़ का। हम अपने समाज में कहते रह गए कि कम से कम आज जो परिवेश है, आप समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार रही है, लेकिन हमारे समाज का आज एजुकेशन स्तर, हमारे बच्चों का, हमारे रोजी रोजगार, इन सबको लेके मैंने बहुत अपनी बात को रखा। हो सकता कि मेरी बात से बहुत सहमत हमारे समाज के लोग नहीं थे, क्योंकि उनके सुबोध यादव को लोग लामबंद होकर 25,000 वोट किया। यहाँ पे जो आदरणीय अंकुराज त्रिपाठी और श्री जय चौबे हुए, इनके समाज के लोगों ने पहले दूसरे पे पहुँचाया। हमारे समाज के लोग 1,80,000 थे, इन्होंने हमें तीसरे पे पहुँचाया। तो इसके लिए भी मुबारकबाद मैं देता हूँ कि अगर उन्होंने हमें इतनी इज्जत दिया है तो ये भी उनको बहुत शुक्रिया इस चीज़ का, क्योंकि मुझे न ठेका करना था, न तो मुझे यहाँ पे हमारे घर में कोई बच्चा ठेकेदारी करता। मैं भी तो अपने हर सभी वर्गों के साथ, मैंने अपने भी वर्ग को हमेशा चाहा कि एक नुमाइंदा ऐसा हो कि जो यहाँ की भी बात रखे। तो कहीं ना कहीं असमंजस हमेशा रहा कि खलीलाबाद जैसे सीट पर भी अगर हमारा समाज अपने एक नुमाइंदा नहीं दे सकता, तो ये भी बहुत बड़ा वो है, क्योंकि सरकारें तो आती हैं जाती हैं, पार्टी ऐसा नहीं है कि बहन मायावती जी पे आरोप लगा और मुलायम सिंह के बारे में भाई साक्षी महाराज से, कल्याण सिंह से लेके सुनील सिंह जैसे लोगों को वो किया, तो हमारा समाज तो इसको बिल्कुल नहीं सोचा। तो इसको हमको भी बहुत वो है कि भाई एक तरफ हमारी बहुजन समाज पार्टी जो जिसके एक्शन प्लान कहीं न कहीं से अपनी जो उपलब्धियाँ थी नहीं बता पाई, और हमारा समाज भी नहीं चेता, तो इस बीच में हम लोग तो अकेले पड़े इस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ का हमें भी अकेले आप चुनाव लड़े खलीलाबाद, आपकी जो सुप्रीमो है यहाँ पे नहीं है, तो क्या माना जाए कि उनकी जो है अगर उनकी सभा लगती तो वोट? देखिए ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीएसपी की हैं, हर पार्टी का अलग एक्शन प्लान होता है। अगर कहीं न कहीं से मुझको भी अगर बल मिलता तो मुझको भी बहुत हो रहा था, लेकिन मुझे गर्व इस बात की, मैं 3 इलेक्शन लड़ा और जनता ने अपार सम्मान दिया।
क्योंकि मेरा वो उद्देश्य ही नहीं है कि हमें राजनीति से वो करना है। हम तो हमेशा मेहनतों के बल पे ज़िंदगी जिया और साफ एक बेदाग ज़िंदगी जिया। हमारी तो जांच CBI हो चुकी है, ED हो चुकी है, OW हो चुकी है। देश की कोई बड़ी जांच बची नहीं है जो हुआ ना हो। तो मेरे ऊपर तो कोई दाग नहीं है। बहन जी कह रही हैं कि हमको मुस्लिम समाज ने वोट नहीं किया, इसीलिए सपा की नाकामी रही। हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया, मुस्लिम समाज सपा को वोट कर दिया, इसलिए जो है नहीं, हिंदू बनाम मुस्लिम ये कहना गलत है। यहाँ पे अखिलेश समाज के लोग ऐसा थे कि वो चाहते तो अपना MLA बनाते, लेकिन हमें अफसोस नहीं, क्योंकि वोट आज़ादी है। अगर उन्होंने हमें बहुत वोट हमें मिला भी है, 18 से 15 हज़ार के करीब वोट हमें मिला भी है, उन्होंने दिया। हम अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। बस कहने की ये बात है कि सबने अपने समाज को नुमाइंदगी दिया, लेकिन हमारे समाज के लोगों को लगता है कि नहीं पसंद है उनको। तो आगे की क्या रणनीति, चुनाव फिर यहाँ से लड़ना है कि कोई दूसरी जगह आपको फिर जाना है? देखिए, चुनाव की जो रणनीति ये बार बार कहा जाता है चुनाव आप क्षेत्र बदलते रहते हैं, तो अगला चुनाव क्या क्षेत्र बदलने की जो परिप्रेक्ष्य मैं बता दूँ, कभी मैंने नहीं बता। पिपराइच मैंने लड़ा, 70,000 वोट मैं पाया। आज हमारे वहाँ के लोगों ने फ़ोन करके रोया है कि 70,000 हमने दिया, वहाँ के लोग इतना कम दिया। तो हमने कहा कि अब क्षेत्र बदलने की बात तो मैंने कभी नहीं बदला। मैं MLA लड़ा, बहन जी ने हमें अखिलेश समाज की बहुलता थी डुमरिया का, जिसने वहाँ पे भेजा MP लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुशल तिवारी जी थे। यहाँ का भी बात आया। फिर बहन मायावती जी ने भेजा, हमने ईमानदारी से पार्टी के निर्देश का अनुपालन किया। और इस बार भी मैंने टिकट नहीं मांगा था, बहन जी ने बुला के हमें टिकट दे के और सम्मान दिया हमारे समाज को। तो कहीं ना कहीं से क्षेत्र मैंने कभी नहीं बदला। और यहाँ के लिए मैंने वादा किया है पहले दिन, जिस दिन अनाउंस हुआ, कि मैं मरते दम तक अपना खलीलाबाद में हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं MP MLA का चुनाव लड़ूँ तभी। मैं यहाँ की जो भी लोगों का मान सम्मान सुख दुख होगा, मैं हमेशा निरंतर बना रहूँगा। इसी के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया है कि मैं जीवन में क्षेत्र नहीं बदलूंगा, चाहे मैं चुनाव कंडक्ट करूं या तो मैं सामाजिक तौर पे रहूं, लेकिन मैं निरंतर। पार्टी अगर आपका राजनीतिक क्षेत्र बदल के कहीं और भेजती है तब क्या करेंगे आप? देखिए, पार्टी का है, मैं उनसे अनुरोध कर लूँगा, क्योंकि हमारा अपना भी एक है ज़िंदगी का। ऐसा नहीं है कि सबको हर चीज़ का एक वो होता है। पार्टी का बात सराखों पे वो हिंदुस्तान में कहीं भेजेंगे चुनाव लड़ने का वो है, लेकिन वो तार्किक चीज़ों पे होता है, एज पर नीड होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको भेड़ बकरी की तरह कहीं भी भेज दिया जाए। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल आफ्ताब आलम जो है हमेशा अपने बल पे ज़िंदगी जिया है, किसी ग्रामों कर्म पे नहीं जिया है। क्या आप संत कबीरनगर में चमकेंगे? नहीं, संत कबीरनगर में देखिए कोई जरूरी नहीं कि मैं सांसद विधायक बन के मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से जाऊंगा, गरीबों के घर बैठूंगा और कहीं भी दुख सुख हुआ वहाँ पे बैठूंगा। खलीलाबाद के मैंने कहा ना, अंकुर आज BJP जीते हैं, मैं उनको शुभकामना दूंगा। उनकी उम्र 32 साल है, मेरी 41 साल उम्र है, मैं 3 चुनाव लड़ चुका। लेकिन फिर भी एक अच्छे सोच के साथ मैं ये कहूँगा कि वो अच्छा एक्शन प्लान बनाए। उनकी सरकार है, जितना अच्छा काम करेंगे भविष्य के लिए उनके लिए बेहतर होगा। किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। 3 भाई लड़े, एक भाई अगर जीता तो उसके लिए शुभकामनाएं। कहीं से वो नहीं है कि मतलब ये वो भाजपा जीत गई मैं उनके उसमें रहूं। जो इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में जो था वो भी हमने बोला, और जस्टिफिकेशन के लिए भी मैं तैयार हूँ, आज नहीं हमेशा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में पिछली बार भी देखा उन्होंने, आज भी अब देखने को फिर मौका दिया उन्होंने। बस मैं 2 चीज़ कह के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं यहाँ पे शिथिल करना चाहूँगा कि जनता को यही संदेश है कि वो एजुकेशन अपने घर के बच्चों में दें, अपने रोजी रोजगार में। अगर ऐसा नहीं करते दोनों के अलावा तो कहीं न कहीं से हर घर में रोजी रोटी की परेशानी पड़ेगी, हर घर में जो है भिन्नता पैदा होगी, क्योंकि देश की हालत अच्छी नहीं है। मेरे अपने लोगों से यही कहना है प्रेस के माध्यम से कि सर्व समाज और के साथ साथ और अखिलेश समाज को भी मैं कहूँगा कि एजुकेशन पे ध्यान दें बच्चों पे, और अपने रोजी रोजगार इनकम पे ज़िंदगी जीने की हैबिट डालें। क्योंकि आज का जो राजनीतिक जो जीवन गुजर रहा है वो कोई बहुत बेहतर सकूनियत नहीं किसी भी वर्ग के लिए। ये कोई समझे कि भाजपा की सरकार है, मेरी सरकार, ऐसा नहीं। दाल रोटी सबके लिए बराबर है, सबके बच्चों को रोजी रोजगार चाहिए। विपक्ष की भूमिका निभाएंगे आप 5 साल? 5 साल विपक्ष का भूमिका, मैं तो नंबर 3 पे हूँ, तो नंबर 3 की भूमिका तो मैं हमेशा निभाऊंगा। अभी तो कंडक्ट जो BJP को नेट टू नेट फाइट करने के, चाहे स्टेट लेवल पे और चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे समाजवादी पार्टी को मैंडेट मिला, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को करें। हमको तीसरे नंबर का है, मैं विपक्ष को कोई भूमिका न निभा के मैं विकास के उस पर मैं साथ दूंगा कि अगर कोई विकास करता है, भले वो BJP का है, लेकिन मैं उसकी कभी विरोध में नहीं, मैं उसकी कदम से कदम मिला के चलने वाला इंसान हूँ। मैं कभी छोटी मानसिकता का इंसान नहीं।